the biggest ever international maritime event. जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, सोमालिया के पास शिप्स पर पायरेट्स का अटैक और हूती विद्रोहियों का मर्चेंट शिप्स पर अटैक तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने वर्ल्ड की ट्रेड रूट के साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब से हूती विद्रोहियों ने और सोमालिया के सोमालियन पायरेट्स ने शिप्स पर हमले करने शुरू किए हैं, तब से ट्रेडिंग कंपनीज रेड सी के रास्ते से मुंह मोड़कर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ट्रेड करना प्रेफर कर रही हैं। आप भी मैप में देख सकते हैं कि ये केप ऑफ गुड होप वाला रूट रेड सी वाले रूट से कितना लंबा पड़ता है, जिससे शिप्स पर डलने वाले फ्यूल ज़्यादा खर्च होते हैं। हालांकि भारत ने कई बार नौसेना के जरिए इनके हमलों का जवाब भी दिया है, जिसमें भारत ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और ईरान के एक शिप को भी बचाया था। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, भारत के पड़ोसी देशों के साथ गठजोड़, जिसमें चीन के पास 70 से ज़्यादा सबमरीन, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 350 से ज़्यादा नेवल वॉरशिप्स के साथ चीन विश्व के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि चीन अपने पड़ोसी जैसे फिलीपींस, जापान, ताइवान जैसे देशों में मछुआरों पर वाटर कैनन से अटैक और चीनी नौसेना के जरिए हेकड़ी जमाता है। और कुछ ही दिनों पहले चीन ने मालदीव को $50 मिलियन का कर्ज दिया है और मालदीव के पोर्ट पर अपना जासूसी शिप उतारा था, जिस पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इन्हें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था, जिसकी वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इस बीच भारत ने इंडियन ओशियन में अब तक के सबसे बड़े वॉर गेम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया सहित 50 देशों की नौसेनाएं शामिल होने जा रही हैं, जिसमें से 20 देश वॉरशिप्स के साथ आ रहे हैं। नौसेना के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसमें भारतीय नौसेना अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ कम से कम 30 वॉरशिप्स लेकर उतरने वाली है। लेकिन इस एक्सरसाइज की ज़रूरत क्या है? क्योंकि चीन अब श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में समुद्र के रास्ते अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और कुछ ही दिनों पहले उसने अपना जासूसी शिप मालदीव भेजा था, जो हमारे लॉन्च होने वाले मिसाइल्स के साथ मिलिट्री ठिकानों की भी जासूसी कर सकता है। और नौसेना ने इस युद्ध अभ्यास का नाम मिलन 2024 रखा है, जिसे विशाखापत्तनम में स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जो 19 से 27 फरवरी तक होने वाला है, जिसमें ड्रोन अटैक से बचना, पायरेसी के खिलाफ नेवी ऑपरेशंस की एक्सरसाइज प्लान किए गए हैं। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में फोर्स मैनूवर्स, एयर डिफेंस ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस की जाएंगी। अब देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि ये तो बस एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसमें इतनी नोट करने वाली बात क्या है। लेकिन जब भी कोई ऐसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ये आपके दुश्मन देशों में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और चीन जैसे देशों के साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों और सोमालिया के पायरेट्स पर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना जरूरी भी है, ताकि जिससे उन्हें ये पता चल सके कि इंडियन ओशियन रीजन में भारत अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भारत की पकड़ मजबूत है। और वीडियो रिलेटेड एस्पिरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन मिलन 2024 के बारे में। ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें 50 देश शामिल होने वाले हैं, जो 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इसे ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन सभी एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स में ऐड कर लें, और डिफेंस एस्पिरेंट्स तो खास करके NDA और CDS के एस्पिरेंट्स इसे ना छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।